जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज जानते हैं राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई। क्या अपने बचपन के मित्र की वजह से राधा ने नहीं किया कृष्ण से विवाह? पौराणिक कथाओं से जानिए क्या था कारण। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी युगों युगों से प्रचलित है और शायद ही कोई इनके प्रेम के किस्सों से अछूता रहा हो। राधा के इस निश्चल प्रेम के कारण ही आज भी राधा का नाम भगवान श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इतना गहरा, निर्मल और महान प्रेम होने के बावजूद राधा और श्री कृष्ण कभी एक क्यों नहीं हो पाए? दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधा और भगवान श्री कृष्ण के विवाह से संबंधित कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस बात की व्याख्या करती हैं कि उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण और कथाएं जो बताते हैं कि अगाध प्रेम होने के बावजूद दोनों मिल क्यों नहीं पाए। नंबर 1 है, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचे तो देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है। अपने आराधक को जूठा भोजन खिलाते देख उन्हें राधा पर बहुत क्रोध आ जाता है। श्री कृष्ण के दर्शन के बाद वह अपने प्रभु से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बिना उत्तर दिए ही अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं। वहां वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती है, मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। राधा जबरदस्ती श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने की लगती है, जिससे श्रीधामा क्रोधित होकर उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। इसी श्राप के बाद राधा का पृथ्वी पर जन्म होता है, लेकिन उन्हें ना तो श्री कृष्ण का असली स्वरूप याद होता है और ना ही गोलोक। श्री कृष्ण कई बार प्रयास भी करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राधा उनसे प्रेम अवश्य करती है लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के असली महिमा का पता नहीं होता। कथा नंबर 2 है, उसके अनुसार राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए कई बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है, मगर उन्हें अलग नहीं कर पाता। लेकिन राधा के पिता ने अपने परम मित्र उग्रपद को वचन दिया था कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। इस पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं। श्री कृष्ण भी अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और कंस का संहार करते हैं। कथा नंबर 3 है, गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तो उन्हें राधा के होने का एहसास हुआ। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवना अवस्था में आ गए। इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए थे और श्री कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए थे। नंबर 4 है, एक और व्याख्या के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आध्यात्मिक था। राधा श्री कृष्ण में ही समाहित थी और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, तो दोनों का विवाह कैसे हो सकता था? दूसरी व्याख्या के अनुसार राधा और श्री कृष्ण में जो प्रेम था वो भगवान और भक्त जैसा था, जैसा कि मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण का था, इसलिए दोनों का विवाह होना संभव ही नहीं था। नंबर 5 है, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार माना गया है और इसीलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण के विवाह के बाद कभी राधा का जिक्र नहीं मिलता। नंबर 6 है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को राधा से विवाह करने की बात बताई तो उनका माता ने उन्हें कहा कि राधा का विवाह पहले से ही उनके भाई रायान गोपाल से तय हो चुका है, इसलिए वो राधा को भूल जाए। श्री कृष्ण इस बात से निराश होकर जब एकांत में जाते हैं तो उनके वहां जन्म लेने का उद्देश्य बताया जाता है, इसलिए वो अपना कर्म करने गोकुल छोड़कर चले जाते हैं और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपाल से हो जाता है। इस तरह राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।